हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो अभी हम जा रहे हैं मेरी माँ जी के साथ सब्जी बागान। तो देखिए कान, हाँ तो माता जी करेक्शन कर रही हैं। छोटा सा क्या है, बड़ा बागान है। यस, बड़ा बागान है। तो आपको हम आएंगे कि हमारे बागान में क्या क्या लगाया हुआ है और कैसे टेक्निक यूज़ करके खेती किया जा रहा है। यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन के द्वारा खेती किया जा रहा है। तो ड्रिप इरिगेशन को टपक सिंचाई भी कहा जाता है। यह एक मॉडर्न टेक्निक है जिसमें पानी को सीधा पौधों की जड़ों के पास ही छोटी छोटी बूंदों के रूप में गिराया जाता है। तो इससे पानी का वेस्टेज भी नहीं होता है और जो पानी है वो सीधा जड़ तक जाता है। इससे पानी का बचत होता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सेटिंग है। और ड्रिप इरिगेशन में ये है कि पूरा जो आपका खेत है वो पाइप का जाल बिछा होता है। तो देखिए ये हमारा मेन कनेक्शन है, इसके थ्रू एक मेन पाइप जा रहा है जिसके थ्रू छोटा पाइप जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है वाटर जाने के लिए। तो ये देखते हैं कैसे कनेक्शन है। तो ये हमारा पंप है, इसके थ्रू वाटर पंप हो रहा है। और इसमें एक फ़िल्टर भी होता है कि जितना भी कचरा है वो निकल जाए। और ये हमारा खाद वाद जितना भी लगाना है वो इसके थ्रू जाएगा, पास ओवर होगा। तो देखिए इससे हमारा खाद की भी कमी नहीं होती है। और क्योंकि पानी कम होता है तो खरपतवार भी कम आते हैं और फसल भी अच्छा होता है। तो देखिए यहाँ पे टमाटर लगाया हुआ है लाइन लाइन से। यहाँ क्या लगाया गया है माँ? भिंडी लगाया हुआ है। कब लगाए हैं? ये फरवरी महीना का 15 तो ये फरवरी महीना का 15 तारीख को लगाया हुआ है। और कब तक बड़ा हो जाएगा और कब से फल देना शुरू करेगा? ये लगभग अप्रैल महीना के अंत तक। अप्रैल महीना तक पूरा मतलब फल देना शुरू करेगा। यस। और कितना महीना तक उसका फल रहता है? 1-2 महीना तक रह सकता है। अच्छा, तो तब तक हमें इसका सेवा करना पड़ता है गाइस। पटावन तो करना पड़ेगा। हाँ, पटावन करना पड़ता है। हमारे बड़े भाई भारी का काम संभाले हुआ है। हमारा लगा हुआ है टमाटर, जैसे कि आप देख सकते हैं ये ड्रॉप करके पौधे का पटावन हो रहा है। और इधर आप देखेंगे तो इधर हमारा बोदी लगा हुआ है। बहुत ही अच्छा लग रहा है इस टेक्निक को देख के। लास्ट टाइम हमने यहाँ पे लगाया था मूली। बाप रे, मूली की मूली उखाड़ के तो हाथ फट गया था। कोहड़ा है। कोहड़ा का खेती बहुत ही आसान है क्योंकि इसे बेचने का कोई जल्दबाजी नहीं होता है। आप इसे लगा दीजिए और जब ये पुठा जाएगा तो आप उसे अच्छा से स्टोर भी कर सकते हैं। तो कोहड़ा का खेती हमें बहुत पसंद है। इसे बेचने के लिए कोई बाजी नहीं होती है। हाँ, इसको पका करके भी मतलब जब ये पुठा जाता है, पक जाता है, तब वो और स्वादिष्ट लगता है। तो देखिए आप, बहुत ही अच्छे तरीके से खेती बाड़ी का काम हो रहा है। क्या है पौधा माँ? नेनुआ का पौधा है। तो देखिए यहाँ पे खरपतवार भी निकल रहे हैं, छोटे छोटे घास। इन्हें साफ कर रही है माता जी। और यहाँ पे कोड़ा सब होता है, तो जब कोड़ा होता है तो इस खरपतवार को हटा दिया जाता है और खाद लगा दिया जाता है। हम उतना खाद का यूज़ नहीं करते, हम गोबर खाद का ही अधिकतर यूज़ करते हैं। तो गांव में जितना भी फसल हम लोग को मिलता है, जितना भी फल सब्जी सब मिलता है, वो एकदम हमारा ऑर्गेनिक होता है, बिना मिलावट, बिना कोई इंजेक्शन। और शहर में जैसे हम जाते हैं
तो हमें अनेक तरह के मिलावटी फल खाने को मिलते हैं। आपको हम अपना गांव का थोड़ा सा विज़िट करवा लेते हैं। तो देखिए, उधर जो वाइट वाला दिख रहा है वो हमारा घर है, और घर के जस्ट बगल में हमारा बाड़ी है, और रास्ता है ये दूसरे गांव से जोड़ता है। और यहाँ पे एक छोटा सा इमली का पेड़ है, जो कि बहुत अधिक धूप होता है तो वहाँ पे मज़ा आता है लोगों को बैठना। और देखिए यहाँ पे केले का खेती किया गया है। तो फल सब्जी का हम खेती करते हैं। ये जो हमारा ड्रिप मेथड है, ये सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जाती है, इसी का फ़ायदा हम उठा रहे हैं। और ये रहा हमारा करेला। और देखिए गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, बकरियों ने आके इसे डैमेज किया है, तो हमें देखना भी पड़ता रहा है टाइम टू टाइम। पता नहीं कहाँ से घुस जाते हैं ये बकरी सब, भी जगह मिल ही जाता है इनको घुसने के लिए। और ये है करेली। जब कोई भी फसल होता है तो हमारे बाबा बोलते हैं करेली खाओ, कद्दू खाओ, खीरा खाओ, सेहत के लिए अच्छा है। तो हर सीज़न में हमारे पापा का एक ही डायलॉग रहता है, पर सब्जी का नाम बस चेंज होता है। तरबूज है, हाँ, यहाँ पे हमारे गांव का छोटा सा चबूतरा है। पहले यहाँ पे महिला मंडल का मीटिंग होता था, तो यहाँ पे सारी महिलाएं बैठ करके मीटिंग करती थी, कैसे हम महिला जो हैं सशक्त होंगे और अपने गांव को कैसे हम एक प्रोग्रेसिव उन्नत गांव के रूप में परिवर्तित करेंगे। ये सब का मीटिंग यहाँ पे होता था। और देखिए यहाँ पे बहुत लोग खेती बाड़ी करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बगल का भी खेत जो है वो जोता हुआ है। कोई लोग आते हैं ऐसे ही खेती बाड़ी पटावन सब के लिए। और देखिए हमने केला का भी पौधा लगाया है। यहाँ पे पहले गन्ने का पौधा हुआ करता था, पर बारिश नहीं होने के कारण गन्ना। कुसुम का पेड़ है, देख सकते हैं स्प्रिंग सीजन है तो नए नए पत्ते, लाल पत्ते आ गए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसी पे लगाया जाता है लाह, और इससे बनता है लाह का चूड़ी। तो देखिए गाइस, ये है कुंदरी का फूल। चलिए बताइए माता जी, कैसे हुआ है? का पौधा जो अभी फल लगने शुरू हो गया है, इसको हम लोगों को इसका सहारा के लिए कुछ बनाना पड़ेगा। इसको झंडा बनाना पड़ेगा, चाहे तो किसी झाड़ी का झांक बनाना पड़ेगा। और ये गाइस क्या मिला मुझे, देखिए ये देखिए अमरूद। देखिए इधर का बोधी पहले लगा हुआ था, तो बोधी जो है हमारा इतना इतना बड़ा हो गया है। बोधी खाने में बहुत अच्छा लगता है यहाँ, और घर का बोधी तो कहना नहीं है, उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। ये अमरूद हमने लगाया नहीं है, यहाँ पे बहुत लोग काम करने आते हैं तो साथ ही साथ अमरूद भी लेके आते हैं, तो खा के फेंक देते हैं। तो वही अमरूद जो है यहाँ एक पौधा के रूप में बन गया है। हमने थोड़ा सेवा किया है उसका। यहाँ पे पटाने का कनेक्शन है कि किधर बंद करना है किधर खोलना है, उसका कनेक्शन। टमाटर का पौधा बहुत अच्छा हो रहा है जो हो रहा है, और जो नहीं हो रहा है थोड़ा कुछ हो जा रहा है। एक बार बहुत अमरूद फला था यहाँ पे। मैंने मेरे भाई से कहा, अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे पूरा रहता था, तो मैंने कहा जाओ तोड़ के सब तोड़ लो, ख़त्म कर दो। तो बेचारा इतना ओबीडियंट है कि व्यंग भी नहीं समझता है, और सारा अमरूद आके बंदर से फाचट कर दिया। कह रहा है कि तुम ही तो बोली थी। इतनी सारी मेरी बातें सारा मान लेता तो कितना अच्छा होता। यहाँ देखिए बोथा निकल रहा है, सुकरी बोथा। इसको मारना बहुत मुश्किल है। हाँ, जैसे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था 2 तरह के होते हैं खेत।
तो वो जिसमें पानी का जमाव होता है उस डोन कहते हैं, और जिसमें पानी आसानी से फिसल के चला जाता है आगे उसको कहते हैं टाड़। तो ये टाड़ है ना। हम मेरे भाई अनुराग ने यहाँ पे लगाया है नींबू का पौधा कि बहुत दूर हम लोग नींबू तोड़ने जाते हैं तो इतना दूर क्यों चलेंगे, चलो घर में लगा लेते हैं नींबू का पौधा। तो इसलिए यहाँ ने लगा दिया है नींबू का पौधा। अभी टोला विजिट कर लीजिए। ये हम लोग का बागान है छोटा सा, और इधर हम लोग का घर है, बन रहा है, पता नहीं कितना साल लगेगा बनने में। तो देखिए आ गए हैं हमारे घर के बच्चे। ये इनका बकरी का स्टोरी ये है कि मेरी माँ बहुत परेशान हुआ करती थी दूसरे बकरी जब आ जाते थे घर, तो मेरी माँ ने मेरे पापा से कहा, क्या बोली माँ? अरे बकरी लाइए ना। तो माँ ने कहा बकरी लाइए ना, दूसरा लोग का बकरी घुस के हम लोग का खाता है, हम लोग का बकरी घुस के खाएगा तो अच्छा लगेगा। तो देखिए अभी परेशान है, बकरी के रहते रहते कुछ क्या होगा, कुछ नहीं होगा बोलती है। घर का आंगन में लगा है केला, और बाहरी बकरियां यहाँ टहला मारते रहती हैं। और देखिए ये पेड़, लीची का पेड़ घर के आंगन में ही है, और इस पेड़ को हमारे बाबा ने लगाया है जब वो टीचर्स ट्रेनिंग कर रहे थे तब। और अभी एक बहुत बड़ा पेड़ बन गया है, और उसका फल हम लोग खा रहे हैं। यहाँ पे नारियल का भी पेड़ है, इंतज़ार कर रहे हैं कब ये बड़ा होगा। पानी का शॉर्टेज है इसीलिए ड्रम रखते हैं हम पानी के लिए। ड्रम का पानी को कहाँ से भरते हैं? हाँ, ड्रम का पानी को हम नदी से भरते हैं। जैसे आपको हमने कल दिखाया था झरना में हमने पाइप लगाया था, हमने दिखाया था वही पाइप का पानी यहाँ आ रहा है, वही नदी का पाइप से हम लोग पानी को इधर लेके आ रहे हैं। देखिए पगली नाच उठी है, हमको भी दिखाओ, हमको दिखाओ बोल रही है, हमको दिखा देते हैं। जुबा, हाँ हाँ हाँ। तो देखिए पगली पगला रही है, ये दुलार चाहती है गाइस। तो घर जगह पहुंच गए हैं, इसके साथ हम अपना वीडियो को एंड करते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।